अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आज हम चैप्टर नंबर 21 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर इस 21.1 है। इसमें कहता है फाइंड द मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मैस डिफेक्ट को डेल्टा एम से लिख लिया, बाइंडिंग एनर्जी को डेल्टा ई से। किसकी फाइंड करनी है? ट्रीटियम की फाइंड करनी है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। फर्स्ट आइसोटॉप्स को प्रोटियम, सेकंड को ड्यूट्रियम, थर्ड को ट्रीटियम कहते हैं। और ट्रीटियम को क्या लिखते हैं? H13, ड्यूट्रियम को 1,2 और प्रोटियम को 1,1। ठीक है, तो ट्रीटियम की फाइंड करनी है। इफ़ दी एटॉमिक मास ऑफ ट्रीटियम इज़, ये एटॉमिक मास उसने हमें बता दिया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये यू में है, यू का मतलब है यूनिफाइड मास है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में। तो फार्मूला हम लिखेंगे, ये बाइंडिंग एनर्जी का ये मैस डिफेक्ट का फार्मूला है डेल्टा एम, और ये जेड एम पी प्लस ए एम एन माइनस एम। ये जेड चार्ज नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। एम पी एक प्रोटॉन का मैस है, इसको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड से, जिसको चार्ज नंबर भी कहते हैं, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोटॉन का टोटल मैस आ जाएगा। ए यहाँ पे जो ए आ रहा है ये एक्चुअली एन है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आप एन लिख लें। एन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और ये एम एन एक न्यूट्रॉन का मैस है। एक न्यूट्रॉन के मैस को आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल न्यूट्रॉन का मैस आ जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? ये यहाँ पे 2 कैसे आएगा? ये हमें पता है मास नंबर इक्वल होता है चार्ज नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, इन दोनों को ऐड कर दें और तो ये मास नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से एन फाइंड करें, एन किसकी इक्वल आ जाएगा? जेड दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। तो ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ये ए हमें पता है, ये ट्रीटियम है, तो ट्रीटियम का ये मैस नंबर 3 है और चार्ज नंबर 1 है। तो यहाँ पे ए की जगह पे 3 लगा देंगे, जेड की जगह 1 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 2 न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है, तो ये जो मैस ऑफ प्रोटॉन है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन है, ये हमें याद होगा, ये गिवन डाटा में नहीं देगा। ये डायरेक्ट वैल्यू याद रख लें, एमसीक्यूज़ में भी आती हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का मैस है 1.007276 यू यूनिफाइड मैस है, और न्यूट्रॉन का मैस 1.008665 यू। ठीक है, अब ये हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले में इस सारी वैल्यूज ये पुट कर दी और सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैस आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो मैस है ना, इसको एनर्जी में लेकर जाना है, बाइंडिंग एनर्जी में। अब बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला नहीं हमने लगाया, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला लगा कर भी आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी शॉर्ट मेथड से किया हुआ है। शॉर्ट मेथड आप इसी को फॉलो करें। शॉर्ट मेथड क्या है कि ये हमें पता है 1 यू के अंदर कितनी एनर्जी होती है। 1 यू के अंदर, यू फॉर यूनिफाइड मैस स्केल है, 1 यू के अंदर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। तो आप ऐसा करें, 1 यू की एनर्जी पुट कर दें इधर, यू की जगह पे क्या लिख देंगे? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट एनर्जी आ जाएगी। ये शॉर्ट मेथड है। नहीं तो दूसरा मेथड है, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला लगाएं। बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला होता है m/c² होता है। आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर पहले जूल में आएगा। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1.6 × 10⁻⁻⁹ डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर आंसर आपका जो भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट मेथड इसी को फॉलो करें। क्या करें? आप यू की वैल्यू लगा दें। यू मैस है, मैस का यूनिट है, और 1 यू किसके इक्वल होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यू की वैल्यू पुट की इधर, और मैस ये हमारे पास ये जो आ रहा है, मैस की वैल्यू पुट की इधर। ठीक है, मैस इधर लगा दिया और यू ये इधर से लगा दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम हाफ़ लाइफ का न्यूमेरिकल देखने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहता है कि स्ट्रॉन्शियम है, इसकी हाफ़ लाइफ 7.9 आवर्स है। फाइंड इट्स डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट लैम्डा से लिखते हैं, और इसके हाफ़ लाइफ को सेकंड्स में लेकर आना है। और 1 आवर में हमें पता है 3600 सेकंड्स होते हैं, और 1 आवर की जगह 3600 लिख दिया और मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हाफ़ लाइफ सेकंड्स में आ जाएगी। लैम्डा कांस्टेंट फाइंड करना है तो डायरेक्ट बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, इसको लिखेंगे हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा यहाँ से बना लें, इसको इधर ले जाए, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा और हाफ लाइफ इधर डिवाइड हो जाएगी, और इसकी वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो न्यूमेरिकल करने लगे हैं 3, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। अब ये इसमें कहता है एलिमेंट हमारे पास प्रोटैक्टेनियम है, जिसका चार्ज नंबर 91, मास नंबर 234 है।
इज़ अनस्टेबल एंड डिकेस बीटा एमिशन। बीटा एमिट करता है डिके होके, मिट करता है, बीटा मीन इलेक्ट्रॉन मिट करता है विद हाफ लाइफ 6.66 आवर्स, स्टेट न्यूक्लियर रिएक्शन एंड डाटर न्यूक्ली। कहता है न्यूक्लियर रिएक्शन बताएं क्या होगा जब ये बीटा मिट होगी प्रोटैक्टेनियम से, और बताएं डाटर एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हम न्यूक्लियर रिएक्शन फाइंड करना है और डाटर एलिमेंट बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइंड आ गया। नेक्स्ट सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सोल्यूशन में ये हमने रिएक्शन बता दिया। तो रिएक्शन बताने के बाद हमने पहले डाटर एलिमेंट बताना है, फिर रिएक्शन बताना है। तो मैं आपको ना पहले रिएक्शन बता देता हूँ, क्योंकि रिएक्शन एग्जाम्पल है और इजी समझ आ जाएगी, फिर इसको जनरल लिखा हुआ है। अब रिएक्शन क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में प्रोटैक्टेनियम एलिमेंट है, और जब ये डिके करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा जिसको बीटा कह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0 होता है, चार्ज नंबर -1 होता है। ठीक है, और जब ये देखें प्रोटैक्टेनियम से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब नेगेटिव निकल जाएगा तो ये 91 से क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि नेगेटिव निकल रहा है। ये जो चार्ज नंबर होता है ना, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब है नेगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है। तो एक नेगेटिव निकलने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पहले 91 था, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक चार्ज पॉजिटिव बढ़ जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज नंबर है तो पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, तो जब एक नेगेटिव निकलेगा तो एक प्रोटॉन यानी एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा। और इधर देखें मास नंबर तो 0 है, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर प्रोटैक्टेनियम का मास नंबर 234 था और इधर भी कितना रहेगा, 234 रहेगा। और ये जो एलिमेंट बन रहा है इसको डाटर एलिमेंट कह रहे हैं, और ये डाटर एलिमेंट कौन सा बनेगा, यूरेनियम बनेगा। ठीक है, मतलब न्यू एलिमेंट जो बनता है डिके के बाद उसको हम कहते हैं डाटर एलिमेंट। ठीक है, और ये इसकी कोई जनरल लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, ये एक्स कोई न्यूक्लियस है, जैसे ये प्रोटैक्टेनियम है तो इसको एक्स कह दिया, और इसमें से क्या निकल गया, बीटा मिट हुआ, मास नंबर 0, चार्ज नंबर -1 निकल गया। तो देखिए इसका एक चार्ज नंबर जब नेगेटिव निकलेगा तो चार्ज नंबर एक इंक्रीज़ कर जाता है नहीं। ठीक है, और इसी को फिर दोबारा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, प्रोटैक्टेनियम लिखा है इसकी जगह, और इधर क्या आ गया, वाई लिख दिया और इधर बीटा लिख दिया। और ये वाई एक्चुअली कौन है, ये आपको पता है, वाई एक्चुअली यूरेनियम है, जो कि इस रिएक्शन से हमने डायरेक्ट देखा था। अब ये तो हो गया नेगेटिव के लिए। एक मैं पॉजिटिव के लिए वैसे ही आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर देखें मैं कहता हूँ ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से पहले बीटा मिट हुआ था, नेगेटिव मिट हुआ था। अब नेगेटिव मिट नहीं होना, अब क्या मैं सपोज कर लेता हूँ क्या मिट हो रहा है, अल्फ़ा मिट हो रहा है। अब अल्फ़ा मिट होगा तो अल्फ़ा मिट होने के केस में क्या होगा, यहाँ पे अब देखें नेगेटिव मिट नहीं हो रहा, अब ये 2 चार्ज मिट हो रहा है। ठीक है, तो इधर से अब 2 जो चार्ज मिट हो रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इधर से मास नंबर भी 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो चार्ज नंबर क्या कर रहा था, चार्ज नंबर एक इंक्रीज़ कर रहा था। अब इधर इलेक्ट्रॉन मिट नहीं हो रहा, अब तो 2 प्रोटॉन मिट हो रहे हैं। तो जब 2 प्रोटॉन मिट होंगे तो अब तो चार्ज नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो Z-2 लिख दिया। ठीक है, और इधर मास नंबर भी कम होगा क्योंकि 4 मिट हो गया तो 4 कम हो जाएगा, E-4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन बताई। अब चलते हैं नेक्स्ट हम 4th न्यूमेरिकल में। इसमें कहता है 4th और आगे एक और न्यूमेरिकल है वो सेम है, तो वो बता दूंगा, आपने वो इसी मेथड से करना है। 4th न्यूमेरिकल में कहता है फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें कितनी एनर्जी मिट होगी, कितनी एनर्जी होगी इस रिएक्शन से रिलेटेड वो बतानी है। वो फिर हम बताएंगे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है या मिट होगी, वो हमें रिजल्ट से पता चलेगा। अब ये रिएक्शन है, इसको गिवन डाटा में लिख दिया कि इससे रिलेटेड एनर्जी फाइंड करनी है, डाटा में लिख दिया, फिर फाइंड क्या करनी है, इसकी रिएक्शन की एनर्जी फाइंड करनी है। सोल्यूशन करते हैं, ये रिएक्शन दोबारा लिखा। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और ये प्रोटॉन H11 को प्रोटॉन भी कहते हैं, इन सब की हमें मैसेज फाइंड होंगे। हमें मैसेज का पता होगा, याद करने हैं आपने, और ये इधर लिखे हुए हैं, ये आपको ऑलरेडी याद होंगे और इनको याद रख लें न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और ये MCQs में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करनी है मैस डिफेक्ट फाइंड करना है। मैस डिफेक्ट आ जाएगा तो मैस डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, वो ही हमारे पास एनर्जी एसोसिएट होगी इस रिएक्शन से रिलेटेड। अब ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, मैस ऑफ रिएक्टेंट
माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट के तौर पे आ रहा है। अब ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें सारी वैल्यूज़ ये मास लिखे हुए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये सारी इधर वैल्यूज पुट करते हैं और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज पुट करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया -0.0012 यू आ गया। अब आपको पहले भी बताया था यू की वैल्यू लगा दें तो एनर्जी आ जाएगी। यू 1 यू किसके इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा कहते हैं 10⁻⁶ को कहते हैं। ये इधर पुट किया, सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी आ गया। और नेगेटिव में आ रही है तो नेगेटिव बताएगा कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ये रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। नहीं तो ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि नाइट्रोजन पे अल्फ़ा बम्बार्ड करे, अल्फ़ा जब हीलियम को अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा जब नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करेगा तो ये रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बनेंगे। और अल्फ़ा कितनी एनर्जी से मूव करता हुआ बम्बार्ड करे, कितनी एनर्जी से मूव करता है इससे कोलाइड करे, ये एनर्जी वो आ गई है -1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मीन 10⁻⁶ होता है, ठीक है। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7 है ये, ठीक है। तो न्यूमेरिकल 7 भी बिल्कुल सेम इसी तरह ये आपने खुद कर लेना है। इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट है और माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट है। सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम इसी मेथड से ये एनर्जी आ जाएगी। अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। अच्छा बच्चों, रिमेनिंग न्यूमेरिकल हम कल कर लेंगे। आज लेक्चर 10 मिनट का हो गया है तो रिमेनिंग कल कर लेंगे, फिर साथ MCQs का काम भी शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।